अयोध्या, सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में नहाया एक पवित्र नगर। यहाँ का हर कोना धर्म, करुणा और राजधर्म की सुगंध से भरा था और इन्हीं महान मूल्यों का प्रतीक राजा दशरथ। राजा दशरथ अपनी शौर्य शक्ति और शब्द वेदी विद्या के लिए मशहूर थे। राजा दशरथ अपने प्रिय काले घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। राजा दशरथ अपने अद्वितीय शब्दवेदी बाण कौशल का अभ्यास करने चले थे। जंगल की दूसरी तरफ सुबह की पहली रोशनी पेड़ों के बीच से झिलमिला रही थी और उस रोशनी के बीच एक विश्वास, एक कर्तव्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो था श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के संकल्प पर अडिग था। उसके कंधों पर बोझ नहीं, सेवा का वरदान था। तभी अचानक गहरी थकान में डूबे उनके माता पिता को प्यास लगने लगी। माता पिता, आप दोनों यहाँ थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अपने माता पिता को कुछ देर वहीं विश्राम करने का निवेदन करके श्रवण कुमार उनके लिए जल की खोज में वन की ओर चल पड़े। जंगल की दूसरी ओर राजा दशरथ शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। राजा दशरथ को अचानक एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी मानो कोई हिरण नदी में जल पी रहा हो। राजा ने अपनी आंखें बंद की और ध्वनि की दिशा में एक बाण छोड़ दिया। दरअसल वह ध्वनि हिरण की नहीं, बल्कि श्रवण कुमार द्वारा नदी से अपने मटके में जल भरने की थी। राजा ने जिस शिकार को हिरण समझकर शब्द भेदी बाण छोड़ा था, वह सीधा जाकर श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार पीड़ा से व्याकुल होकर कराह उठे। ये कैसा शब्द है? कौन हो आप? क्यों मारा मुझे? मैं तो बस अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। हे पुत्र, क्षमा कर दो मुझे। मैं अभागा राजा दशरथ हूँ। मैं तो बस पानी पीने की ध्वनि सुनकर उसे हिरण समझ बैठा और मुझसे अनजाने में यह घोर अपराध हो गया। राजा हो आप, इसलिए न्याय भी आपका ही है। पर एक विनती है आपसे, मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलिए। बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बारी गलती हो गई है। ये मेरा अपराध है, मुझे माफ कर दो। दशरथ ने गिरे हुए श्रवण को संभाला, लेकिन प्रेम और कर्तव्य का वह वीर पुत्र चल बसा। दशरथ ने श्रवण कुमार का निर्जीव शरीर उनके माता पिता के पास पहुंचाया। सुन रहे हो? लगता है श्रवण आ रहा है। मैं आप लोगों का गुनहगार राजा दशरथ हूँ। से घोर अनर्थ हो गया। मैंने आपके पुत्र को हिरण समझकर बाण चला दिया। मुझे माफ कर दीजिए। पुत्र वियोग की बात सुनकर मानो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, क्या हुआ तुझे? उठ बेटा, देख मैं तेरा माँ हूँ। बेटा श्रवण। दुख से जलते हृदय और पुत्र शोक, दोनों वृद्ध अपनी अंतिम शक्ति जोत कर दशरथ को श्राप देते हैं। राजा दशरथ, जैसे हम पुत्र शोक में जल रहे हैं, वैसे ही एक दिन तू भी अपने पुत्र के विरह में इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। रघुवंश के राजा, तेरी किस्मत रो थी। हम पुत्र के दुख में तुझे श्राप दे गए। जैसे हम रोए आज, तू रोएगा कल। और उनका
का वह श्राप राजकुमार राम के वनवास के समय सत्य सिद्ध हुआ।